महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 111 किलो पॉप्स्ट्रा बरामद किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में अब तक जानकारी मिली है कि एनसीबी ने अब तक 155 किलो ड्रग्स के साथ 1,55,000 कैश बरामद किया, जिनमें नोट गिनने वाली मशीन के अलावा पॉप्स्ट्रा पीसने वाली मशीन यानी कि ड्रग्स बनाने वाली मशीन का भंडाफोड़ किया। इस दौरान लगातार एनसीबी की कार्रवाई सोमवार से ही चल रही है। आज मंगलवार है, आज पूरे दिन कार्रवाई चली है, जिसमें जानकारी मिली है इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, पॉप्स्ट्रा एक खास किस्म का रासायनिक पदार्थ होता है जिसके द्वारा कई तरह के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस ड्रग्स को बनाकर जो है मुंबई सहित पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर इसकी जो है डिलीवरी की जाती थी। फिलहाल इस डिलीवरी के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह भी एनसीबी कर रही है कि लगातार अब भी उनकी छापेमारी और जांच जारी है, लेकिन मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि एनसीबी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार ड्रग्स का कारोबार पनप रहा था, उसको कहीं कहीं तोड़ने का काम मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन जानकारियां मिली है यह कार्रवाई जो हुई है उसमें करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की है, खासकर ड्रग्स बनाने वाली मशीन भी पकड़ी गई है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यह एनसीबी की कार्रवाई है, जिसमें जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने तमाम तरह की जानकारी मीडिया को दी है, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई उनकी लगातार अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में अमेठी में सियासत फिर तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में एक बात बोला था। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अमेठी में राहुल गांधी और कांग्रेस ने अमेठी ऊंचाहार रेल परियोजना जो कि 66 किलोमीटर की थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। वहीं पर उसी बात को लेकर आज कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पूरी तरीके से अमेठी के साथ छलावा कर रही हैं और यह जो है अमेठी वासियों को लूट रही हैं। ये जो रेल प्रोजेक्ट था इसका बंद करने का पूरा श्रेय भाजपा की सांसद, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को जाता है। अमेठी से जब सांसद राहुल गांधी थे तब उन्होंने अमेठी वासियों को कई सौगातें दी और जब से भाजपा आई है लगभग 7 वर्ष हो गए, तब से लगातार अमेठी में विकास रुक गया है। विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अमेठी में एक बार फिर से सियासत तेज होती दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर इन नेताओं के जो सियासी बोल हैं ये कहां तक सार्थक होते हैं और अमेठी की जनता अब की बार किसको अपना नेता चुनती है। पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी ने भाषण दिया था, डीपीआर की बात कह रही हैं। अमेठी के लोग ज्ञानी हैं और जानते हैं डीपीआर तब बनता है जब बजट का प्रावधान हो जाता है। डीपीआर तब बनता है जो किसी कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाता है। वर्ष 2013 में राहुल गांधी जी ने ऊंचाहार अमेठी रेलवे लाइन का शुभारंभ उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ शुभारंभ किया था। इस पूरी योजना के लिए 965 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करके बजट उपलब्ध करा दिया था। 66 किलोमीटर की डीपीआर बननी थी जिसके संदर्भ में वहां पर चीजें मौजूद थी, लेकिन सरकार जाने के बाद से सरकार के समय जब कांग्रेस पार्टी पक्ष में हो गई, सरकार से सवाल पूछा गया सांसदों ने, तब भी कहा कि हाँ इसका पैसा उपलब्ध है। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज, अमेठी। भारतीय जनता पार्टी के किसान युवा मोर्चा द्वारा आज अयोध्या जनपद में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली की शुरुआत अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। ट्रैक्टर रैली निकालने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई है।
यह रैली साकेत विद्यालय से जीआईसी ग्राउंड तक जाएगी और लोगों को ये संदेश देगी कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कितना कार्य कर रही है। इस अवसर पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सांसद लल्लू सिंह सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। वीडियो पर्सन पंकज पाठक के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। आगरा के ग्वालियर मार्ग स्थित गांव कबूलपुर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। वहीं शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। तो वहीं आगरा के एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए और कई थानों का फोर्स भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गया। फिलहाल देखना यह है कि आखिरकार युवक की हत्या की गई है या फिर आत्महत्या की है। थाना क्षेत्र मलपुरा में कबूलपुर गांव है। यहाँ पे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे एक डेड बॉडी तालाब में दिख रही है। तत्काल वहाँ पे पुलिस पहुँची, बॉडी की शिनाख्त की गई। नरेश सन ऑफ बीरी सिंह बताया जा रहा है और उस बॉडी का पंचायतनामा भर के उसका पोस्टमार्टम कराने हेतु मोर्चरी हमने भिजवा दिया है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और जो प्रथम दृष्टया उसके जो बॉडी पे जो चोट दिख रही थी वो नाक से उसकी ब्लीडिंग दिख रही है। इसके अलावा जाहिरा कुछ चोट अभी दिखी नहीं है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएंगी। आगरा से एनबी न्यूज के लिए पुष्पेन शर्मा की रिपोर्ट। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर और किसान को यूरिया ना मिलने के कारण आज किसान संघ के बैठे पदाधिकारी और किसानों ने आज जेल के कवर की पेट्रोल पंप पर घेराव कर दिया, जहाँ पर उनकी मांगे है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाले समय में जो गेहूँ की और आलू की खेतियाँ होना है उसको यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है, जिसको लेकर के किसान यहाँ नाराज हुए और वापस करने की कोशिश की, लेकिन वही मात्रा पुलिस की पहुँचने के कारण यह मामला ज़्यादा उग्र होता नजर नहीं आया। उसका समझने के बाद मामला शांत कर दिया गया। वहीं एरिया में मतलब जगहों ने बताया है कि किसानों को यूरिया पर्याप्त मात्रा में देने की तैयारी कर रखी है। कल भी कई जगहों 5 बिहार और आसपास के गाँवों में यूरिया पहुँचा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो किसान समस्या उसको आने वाले समय में दूर कर दिया जाएगा। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एनबी न्यूज के लिए। देश में टीकाकरण अभियान में जागरूकता आई है, तो वहीं यहाँ कुशीनगर जिला प्रशासन टीकाकरण को लेके काफी सक्रिय है। तो यहाँ टीकाकरण को लेके मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बाकायदे कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से गांव में जिनको टीका नहीं लगा है, जिनको लगा है, उनका एक फीडबैक तैयार किया जा रहा है और कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। सर्वे कराकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे में जिनको टीका नहीं लगा है उनका बाकायदा यहाँ डाटा एंट्री की जा रही है, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित। तो जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनको इस कंट्रोल रूम से बाकायदा फोन किया जा रहा है, उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी जो लगे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से ये कंट्रोल बने। यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बने जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से फोन किया जा रहा है, उनको जो है प्रेरित किया जा रहा है कि आप टीकाकरण केंद्र पे जाएं और टीका लगवाएं। वहीं टीकाकरण केंद्र की जानकारी भी उनको दी जा रही है कि आपके वहाँ नजदीक में कौन सा केंद्र है और आप वहाँ पहुँचे और टीका लगवाएं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह सराहनीय कार्य जो है टीकाकरण में तेजी ला रहा है। तो वहीं लोग टीकाकरण के लिए टीका केंद्रों पे जा रहे हैं। निश्चित रूप से कोविड टीकाकरण में तेजी आएगी और लोग टीका भी लगवाएंगे। तो वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह जागरूकता अभियान और टीकाकरण को लेके यहाँ से काम किया जा रहा है। तो वहीं इस बात को लेके उन्होंने बताया कि 65% के करीब टीकाकरण लोगों को हो चुका है और इसमें तेजी लाई जा रही है। अब देखना है यह है कि जनपद में 100% टीकाकरण कब तक हो जाता है।
कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANV न्यूज, कुशीनगर। कोखराज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कानपुर तरफ से व्हाइट डीसीएम में अवैध शराब छिपा के ले आया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर टोल प्लाजा पर कोखराज पुलिस और एसओजी की टीम ने डीसीएम घेराबंदी करके पकड़ा, तभी तस्कर वहीं से फरार हो गए। पुलिस को झटका देते हुए तस्कर फरार हो गए। पुलिस एक भी तस्करों को पकड़ नहीं पाई। हालांकि गाड़ी को पकड़ लिया। जब गाड़ी की तलाशी ले गई तो संतरा के नीचे 100 पेटी अवैध शराब छिपा के रखे थे। पुलिस ने डीसीएम को जब्त करके थाने ले आई। तलाश देखा गया तो उसमें 100 पेटी शराब बरामद हुई है। जब इस मामले पर सीओ सिराथू से पूछा गया तो इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि शराब बरामद हुई है। पुलिस शराब को बाहर निकाल रही है और थाने में रख रही है। जितने भी फुटेज आए उसमें सब दिख रहा है, मगर पुलिस इस मामले पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। अब पुलिस के सामने से ही तस्कर फरार हो गए। पुलिस नाकाम रही तस्करों को पकड़ने में। अब देखने वाली बात होगी कि तस्कर कब पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। ऐमान अहमद, ANV न्यूज, कौशाम्बी। दिल्ली पुलिस बना दिल्ली का नंबर 1 थाना सदर बाज़ार में। लगातार कहीं ना कहीं कुछ विवादें जरूर रहती हैं लगातार पुलिस के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें भी सॉल्व करती नजर आती है दिल्ली पुलिस। मगर जिस तरीके से लखनऊ के अंदर खुद अमित शाह के द्वारा थाना सदर बाज़ार SHO को सम्मानित किया गया, ट्रॉफी दी गई और यहाँ तक कि ये कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस जो है वो आगे भी बरकरार रहे। मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या आगे भी अपनी छवि को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का थाना सदर बाज़ार इस टाइम यहाँ पर खड़े हैं और लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 थाना, यानी कि दिल्ली पुलिस हर तरीके से ये कोशिश करती नज़र आती है कि दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो बरकरार रहे। मगर कहीं ना कहीं दाग भी लगता हुआ नजर आता है। मगर सुरक्षाओं को लेकर भी इस थाने के अंदर ये भी कोशिश की जा रही है कि लगातार सुरक्षाएं महफूज रहें। लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, पेट्रोलिंग की बात की जाए। वहाँ पर DCP साहब ने खुद कहा, DCP सागर ने, कि लगातार हम सुरक्षाओं को लेकर कोशिश करते नज़र आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर कहें जो और घटनाएं होती हैं, चाहे चेन स्क्रैचिंग हो या फिर मर्डर की घटनाएं हो, लगातार उसके लिए भी दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। और नॉर्थ दिल्ली के जो DCP हैं वो लगातार इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर ये छवि बरकरार रहेगी या फिर छवि में थोड़ा बहुत दाग लग सकता है। मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि थाना सदर बाज़ार नंबर 1 रहेगा या फिर छवि बिगड़ेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANV न्यूज़, दिल्ली। बोर्ड को लेकर के लगातार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस कदर बड़ी है कि वो मंत्रियों के घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सुबोध उनियाल के घर पे प्रदर्शन किया और उसके बाद यहाँ पे विषम सिंह चौपाल जो मंत्री हैं उनके आवास पे यहाँ पे धरना दिया जा रहा। क्या कुछ है लोगों की मांग, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की नाराजगी आपको। सर नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए आप। मैं पुरुषोत्तम उनियाल, अध्यक्ष। जी किस तरह की नाराजगी आप। अध्यक्ष पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम। हम लोग आज जो है यहाँ पे आए हैं मंत्रियों के आवास पे और यहाँ पे सांकेतिक धरना कर रहे हैं ताकि देवस्थानम बोर्ड भंग हो। जैसे कृषि कानून जो है मोदी जी ने एक झटके में जो है समाप्त कर दिया और किसानों के दिल में जो है खुशी की लहर दौड़ गई, उसी प्रकार से तीर्थ पुरोहितों के हृदय को खुश करने के लिए हम चाहते हैं धामी सरकार जो है इस एक्ट को त्वरित गति से जो है समाप्त करे। मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिया है और उसके बाद ये चाहते हैं कि जो ये देवस्थान बोर्ड का जो फैसला है उसे भी सरकार वापस ले। किस तरह का प्रदर्शन आपका रहेगा। यदि ये तो सांकेतिक प्रदर्शन आज कर रहे हैं हम, और ठीक आज से 27 तारीख को जो कि इस एक्ट को 2 साल पूरा होने वाला है, यदि सरकार नहीं मानती है तो 27 तारीख को हमारा काला जो कानून है इसके विरोध में पूरी केदार घाटी, बद्री घाटी, गंगोत्री घाटी और मातृशक्तियाँ आकर के काली पट्टी बांध करके पूरे जोर से इस पर विरोध करेंगे यदि सरकार इस काला कानून को रद्द नहीं करती है तो। पंडा पुरोहितों की लगातार नाराज़गी है। आज प्रदर्शन किया गया है सुबोध उनियाल जी के घर पे। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की नाराज़गी को लेकर के यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ मांगे आपकी। सरकार बार बार हमें देवस्थानम बोर्ड पे अवगत करा रही है कि आज करते हैं कल करते हैं, इनकी विस्मृति हो गई है। इनको स्मृति दिलाने के लिए आज हमने ये स्मृति अभियान जिला महामंत्री शरद जैन के यहाँ एक कैंप लगा जिसमें सदस्यता ग्रहण करने का प्रोग्राम चला, जिसकी जिला अध्यक्ष
मनकीत सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। और देखने वाली बात यह है, जहां वहां कई सौ लोग इकट्ठा हुए अपनी सदस्यता के लिए, वहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग देखने को मिले। लोग बीजेपी की तारीफ़ कर रहे थे और मोदी जी का कह रहे थे कि जिन्होंने हमें छत दी है रहने के लिए और स्वच्छ टॉयलेट दिए हैं, हम उन्हें वोट ज़रूर करेंगे। और उस पे दर्जनों लोग बीजेपी के वहाँ उपस्थित रहें। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। मंदसौर में अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ का मेला अभी चल रहा है। इस मेले में पुलिस ने जहां अपने चौकी बनाई है और अलग अलग पुलिस के पॉइंट बनाए हैं, वहीं 32 CCTV कैमरों से इस पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। इस मेले में मंदसौर के साथ जहां अन्य राज्यों और शहरों से व्यापारी और झूले वाले अपना व्यापार करने आते हैं, वहीं इस मेले में शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहां भगवान के दर्शन और मेले में घूमने को आते हैं। इन सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता के साथ ही यहां पर CCTV कैमरों की भी मदद ली जा रही है, जिससे इस पूरे मेला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मथुरा जनपद के राया में खाद्य विभाग और SDO महावन के द्वारा एक दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान में शिकायत मिल रही थी कि केमिकल का बेचा जा रहा है, जिसको लेकर SDO महावन, खाद्य विभाग टीम और वो राया नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा दुकान का पर छापेमार गई। वहीं SDO महावन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जहाँ दूध का जो कारोबार दुकान है, जिसमें पाउडर वगैरह और जो केमिकल की जो बिक्री थी, जिसको लेकर वहाँ उनके सैंपल भी लिए गए हैं और दुकान को सील भी किया गया है और उनका लाइसेंस भी जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इससे सभी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं दुकानदार मौके से फरार हो गया है और SDO महावन के द्वारा दुकान को सील कराकर आगे की कार्रवाई में सभी लोग जुट गए हैं। और वहीं SDO महावन का कहना है कि जिस तरह जो दुकान स्वामी है, अगर वो अपने कागज से और वो अपना रजिस्ट्रेशन जो भी दिखाएगा, उसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल SDO महावन और सभी अधिकारियों के द्वारा दुकान को सील कर दिया गया है और आगे की जांच में जुट गए हैं। क्या मामला था? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जो है एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे केमिकल का जो है गलत बिक्री और जो है कुछ गलत तरीके से जो दूध बनाया जाता है केमिकल के माध्यम से, उस पर कुछ का उस तरह का गंदगी बेचा जा रहा है। उसी क्रम में ज्वाइंट टीम जो है पुलिस और नगर पालिका पंचायत के साथ जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई। कुछ नियंत्रित टाइप का जो केमिकल है जो लोगों ने देखा है, यूरिया वगैरह जैसे, तो उसके बारे में इनको सील कर दिया गया। आगे इनसे जवाब तलब किया जाएगा। ठीक। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मिर्जापुर जनपद के चुनार विधानसभा में आज कांग्रेसी नेताओं का पैदल मार्च निकाला गया। काफी संख्या में कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं का नारा था कि भाजपा भगाओ और महंगाई हटाओ को लेकर नेताओं ने पैदल मार्च निकाला। निषाद राज मार्ग पर कांग्रेसी नेताओं का यह जनसभा पैदल मार्च का समापन हुआ। वहीं रेलवे स्टेशन से लेकर कचहरी होते हुए काफ़ी संख्या में लोग पैदल चल रहे थे काफिले के साथ। वहीं इस अवसर पर काफ़ी किसान नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता राजकुमार। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण अभियान चला करके प्रदेश की बेटियों को सिलाई व कढ़ाई का प्रशिक्षण दिला रही है तथा उन्हें मुफ्त में टैबलेट व मोबाइल देने की योजना चलाई है। लेकिन सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम केंद्र संचालक कर रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जनपद के अमावा विकासखंड क्षेत्र के हरदासपुर गौरीगंज के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का है, जहां से सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आज रायबरेली के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार के द्वारा टैबलेट व मुफ्त में मोबाइल देने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन केंद्र संचालक के द्वारा लगातार छात्राओं से 1000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। मोबाइल व टैबलेट देने के नाम पर 1000 रुपए जमा करवाए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा मुफ्त में ये देने की योजना है।
जिसको लेकर के आज हम लोग रायबरेली के जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या इन छात्राओं को न्याय मिल पाता है, ये तो समय के गर्भ में है। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। ललितपुर जनपद में एक बार फिर रफ्तार का कार्य जो है देखने को मिला है। आपको बताने के लिए तो जनपद के नेशनल हाईवे 44 के पास एक तेज रफ्तार ट्रक है, उसने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जो युवक है गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद युवक को 108 की मदद से बर्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर ट्रक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो वही आपको बता दें कि जो युवक है किसी काम से सागर तरफ जा रहा था। इसी बीच बंगालिया के पास पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक जो आ रहा था, उसने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। इसमें जो मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और जो युवक है गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसको इलाज के लिए वृद्धाश्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। तो वही जो मृतक युवक है उसके जो रिश्तेदार है, उनका कहना है कि वह तालबी क्षेत्र के नत्तीखेड़ा गांव का निवासी है और जो ट्रक है मौके से रफू चक्कर हो गया। तो वही पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज। संभल में आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे के दौरान 14 बाइक और 2 4 व्हीलर कार को बरामद किया है। बता दें कि जहां पर की सर्विलांस टीम और वह SOG टीम के द्वारा टीमें गठित करी गई थी और चेकिंग के दौरान यहां पर अपराध और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके थाना नकासा के अंतर्गत खगूपुरा गाँव के पास में बने ईंट भट्टे से इन निशानदेही के आधार पर इन कारों को और बाइकों को बरामद किया गया है। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की माने तो इनके पास से 2 अवैध तमंचा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिनसे कि 315 बोर और 312 बोर अवैध तमंचा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कार्रवाई करते हुए बताया है कि इनके अभी 2 साथी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने इन दोनों को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। थाना नखासा की पुलिस व SOG सर्विलांस की टीम के द्वारा आज एक बड़ा खुलासा करते हुए करीब 14 बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में 2 4 व्हीलर जिसमें एक सेंट्रो और एक होंडा सिटी है, इनको आज बरामद किया गया है। इसके साथ में 2 अभियुक्त जिनका नाम सोमवीर और लोकेश है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से एक तमंचा जो अवैध रूप से निर्मित है वो, और उसके साथ में कुल 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर ये गाड़ियां बरामद की गई। इनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि जो इनके मालिक हैं उन तक ये पहुंचाया जा सके। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। देवरिया जनपद का बरहट थाना क्षेत्र उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब वहां के चकरा नौनार गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पड़ोसी द्वारा अपने पड़ोसियों पर लगातार फायरिंग की गई और जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस मौत के बाद वहां पर और लोग जो मौजूद थे उनको भी गोलियां लगी और 6 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी में पुलिस वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजी, जहां से जिला अस्पताल से 2 लोग मेडिकल कॉलेज भेजे गए और उन लोगों की स्थिति खराब हुई। कुछ लोग वहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक परिवार के घर में 25 तारीख को एक व्यक्ति की 13वीं थी मौत हो चुकी है, ब्रह्मभोज था और उसी की तैयारी में उनके घर के लोग सफाई कर रहे थे कि पड़ोसियों ने ज़मीनी विवाद में उनसे विवाद किया और कहा सुनी के बाद लगातार लाइसेंसी असलहों से और अवैध असलहों से फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहाँ तत्काल मौके पर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई गोली लगने से और 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर श्रीपत मिश्र और जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन मौके पर पहुंचे और वहां पुलिस फोर्स लगा दी गई और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मामला यहीं तक नहीं रुका, परिजनों ने वहां शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। मामला तब और बढ़ गया और प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर नजर आने लगी। वहां पर इस सूचना के बाद यहाँ गोरखपुर परिक्षेत्र के DIG जे रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से लगातार बात कर आश्वासन दिया कार्रवाई का और हर हाल में उनको न्याय दिलाने की बात की और उसके बाद परिजन दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। देवरिया का आज का जो अपराध के मामले में
मामला रहा। एक घटना के बाद टेम्परेचर हाई रहा। आरोप ये भी था पीड़ित परिवार जिनके घर घटना हुई, उन लोगों का आरोप भी है कि पुलिस जो स्थानीय पुलिस है वो अगर कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं होती। बरहज की पुलिस की कार्रवाई नहीं करने से ये घटना घटित हुई, क्योंकि ये मामला थाने पर ज़्यादा दिनों से जा रहा था, लेकिन वहाँ की पुलिस इसकी सक्रियता नहीं समझी। जैसा कि पहले भी यह प्रशासन द्वारा कहा जा चुका है, प्रदेश सरकार द्वारा भी बार बार निर्देश आया है कि जिस क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होगी ज़मीनी मामलों में या कोई घटना बड़ी घटित होगी तो वहाँ के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अब देवरिया की ये घटना के बाद देखा जा रहा है कि देवरिया में क्या कैसे प्रशासन से कार्रवाई होती है और लोगों को क्या न्याय मिलता है। लेकिन फिलहाल देवरिया की यह घटना ज़मीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की हत्या के बाद मामला गमगीन है और गांव में लोग काफ़ी गमगीन नजर आ रहे हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़।